नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज है 9 अक्टूबर। आज का सारा करंट अफेयर्स को डिटेल्स में समझेंगे और सीखेंगे अच्छे से। तो मोटिवेट क्विट के साथ आगे बढ़ते हैं। खुद से वादा कीजिए, पढ़ाई की इस जंग में मैं जीतते तक लड़ूंगा। खुद से वादा कीजिए, पढ़ाई की इस जंग में मैं जीतते तक लड़ूंगा। पढ़ाई की इस जंग में मैं जीतते तक लड़ूंगा। आज से और अभी से सफलता मिलते तक हर हाल में पढ़ूंगा, हर हाल में पढ़ूंगा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको शायरी कैसा लगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना ब्रिटिश समाज द्वारा रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। वायुसेना सेनाध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। दोस्तों, पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पूर्व सीबीआई निर्देशक का निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा अश्विनी कुमार। इसका अश्विनी कुमार का निधन हो गया। ये नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई के पूर्व निर्देशक अश्विनी कुमार का निधन, उनका जन्म सिरमौर जिले के नाहन में हुआ था और वे 1973 में भारतीय पुलिस बल में शामिल भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा एम राजेश्वर राव। किसे? एम राजेश्वर राव को डिप्टी गवर्नर बनाया गया। वर्तमान में रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं और आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? एमडी पात्रा, बीपी कानूंगो, एमके जैन। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। मुख्यालय है मुंबई। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। किसने? गुजरात राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुभारंभ की है। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और लोकसभा सीट है 26, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। विश्व गुजराती दिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइम म्यूजियम गुजरात राज्य में खोला गया। पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। आर.के. त्रिपाठी ने गुजरात राज्य में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अमित शाह ने अहमदाबाद में 222 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किए हैं। मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना किस राज्य ने शुरू किया है? गुजरात राज्य ने शुरू किया है। आयुष क्षेत्र में भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान INI आयुर्वेद और ITR में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर में स्थापित किया जाएगा। बाल मजदूरी कराने पर जुर्माना 1 लाख रुपया करने का बिल किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य ने ही किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा स्मृति ईरानी। कौन?
स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च कर दिया है। अब भारत की प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। भारतीय कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत हर साल लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो विश्व कपास का लगभग 23% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। दोस्तों पूरा नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और 6 क्षेत्र मतलब सभी में आ जाएगा। इसके बाद आपको ठीक से वीडियो बना के जरूर देंगे। हाँ, तो किसे दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार? तो लुईस ग्लुक को दिया गया है। किसे? लुईस ग्लुक। क्यों दिया गया इसे तो जानते हैं। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईस ग्लुक को इनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा जे वेंकट रमू। कौन? जे वेंकट रमू को बनाया गया है। जे वेंकट रमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह सुनील शेट्टी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में IPPB लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। दोस्तों आप अटल है, यहाँ अ है, यहाँ पे उ है, तो इससे रिलेट कर लीजिएगा। अटल से उत्तराखंड, अटल से उत्तराखंड। तो अटल आदर्श किसने खोला है? तो उत्तराखंड ने खोला है। इसका राजधानी है देहरादून। इसका स्थापना 9 नवंबर 2000 में किया गया था। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। प्रमुख भाषाएं हैं गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। लोकनृत्य है गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोड़ा, रासलीला। और प्रमुख नदी है गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौलागिरा, रामगंगा, आसन, बैराज। नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कृषि भूमि को पट्टे लीज पर देने की नीति बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड सरकार ने ST/SC कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। फूल देई त्यौहार का आयोजन उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा चेतन आनंद। किसे? चेतन आनंद को पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। किसने? छत्तीसगढ़ ने ये साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 91। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सब कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हुक्का पर प्रतिबंध लगा दिया। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने
होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने लाखों की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAI ने अपने सभी खेल प्रशिक्षणों को एक साल में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने की को कहा है? इसका राइट आंसर होगा 2 साल। कितने साल? 2 साल टेस्ट कराने को कहा है। किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठित समारोह 2020 की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। कौन? विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 में की गई थी। विधायकी यानी राजधानी है अमरावती। न्यायिक राजधानी है कुर्नूल। प्रशासनिक राजधानी है विशाखापत्तनम। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 175। शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। राष्ट्रीय पार्क है पापीकोडा। श्री वेंकटेश्वर। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश ने राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा भी की है। आंध्र प्रदेश राज्य ने यूएस की IT कंपनी बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेत्युता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा रसिया। इसने रसिया ने किया है राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 68वें जन्म दिवस पर बोरेस्ट सागर में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और यहाँ की राजधानी है मॉस्को। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिनी और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। संसद का नाम है ड्यूमा। और कुछ रिवाइजिंग करते हैं। भारत और रूस फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने हैं। भारत और रूस के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भी हुआ था। भारत और रूस के बीच हाल ही में कई राइफल AK-203 के भारत में निर्माण को मंजूरी भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। किस देश ने 16 साल की लड़की को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया? इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। किस देश का? फिनलैंड देश का। लड़की के अधिकारियों को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स टेक ओवर अभियान के तहत एवा मूर्तो को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। यहाँ की राजधानी है हेलेंसिकी। मुद्रा है यूरो। प्रधानमंत्री हैं सनामिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि और किस बैंक के बीच API एकीकरण का काम शुरू हो गया? इसका राइट आंसर होगा SBI। किस बैंक? SBI ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोदी सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे उद्यमियों के लिए ऋण मंजूरी और ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल और विभिन्न बैंकों के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API को एकीकृत किया गया। दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हमारा चैनल पोर्टेबल पाठशाला को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।